बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं डरती वरती किसी, ना मेरा बाप किसी से डरता था, ना मैं किसी के बाप से डरती हूँ। यहाँ पे मैं अभी भी बोल रही हूँ, कश्मीर तो वापस जाएंगे। और मैं ये भी कह रही हूँ, पहली बात तो ये, अगर पहली बात मेरे पापा को जहाँ शूट किया गया, जहाँ उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वहां जाके चेक कराओ। वहां उनको धमकियां मिलती थी या फिर क्या था जो उनकी हत्या की वजह बना? आप बताएंगे आज देश को। सर, जब मेरे पापा ने सिक्योरिटी मांगी थी, अब कोई इंसान बेफालतू तो सिक्योरिटी मांगता है नहीं। जब तक कोई डर ना हो, जब तक एक थ्रेट ना आई हो, कुछ कभी, मतलब पापा जो थे वो ऑब्वियसली फैमिली के लिए तो हर कोई डर जाता है। तो उन्होंने जब सिक्योरिटी मांगी, किसी रीजन से ही मांगी। एंड दूसरी बात, जब वो सरपंच इलेक्ट हुए, तब गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो क्यों नहीं की? वो जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो भी वो मांग रहे थे, मांगने के बाद भी नहीं मिली। गलती किसकी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की। फिर ये कहते हैं कि देश के लिए कोई ये नहीं करता, देश के लिए कोई ऐसे नहीं करता, देश के लिए कोई वैसे नहीं करता। जो देश के लिए करता है उसको भी कुछ नहीं मिलता, तो क्या फायदा सर? इसी वजह से तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर आज पापा का बदला भी नहीं लिया गया तो क्या क्या एग्जाम्पल पड़ेगी देश पे? पहली बात, जो उनको मिलना चाहिए था वो मांग रहे थे, मांगने के बाद भी उनको मिला नहीं। अब इससे ज्यादा मैं क्या प्रूव करूं? इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं इंडिया को? उन्होंने अपने नाम के आगे भारतीय लगा दिया। उन्होंने कहा, जब वो मेरे को कहते थे, शीन अगर कभी भी मुझे कुछ होगा ना, मेरी आइडेंटिटी ही इंडिया होनी चाहिए, अपने नाम के आगे तभी भारतीय लगा दिया उन्होंने। इतना प्यार करते थे इंडिया से, वो कोई सोल्जर नहीं थे। कल दिन दिहाड़े कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित, अकेला इन द सेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था, वो पूरे कश्मीर में, उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी सड़क पर। ये फिर दोहराया जा रहा है वही कांड जो 80 के दशक में हुआ था, जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को। उसके मां बाप को बिलखता देखकर, उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत रोष भी हुआ। अब ये मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारकर या डराकर या उनकी महिलाओं को रेप करके 500,000 यानी 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। मौन रखा था अभी मैंने ये पॉज में, उसके परिवार वालों के लिए, या जो भी कश्मीर में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पंडित हो, जो भी अभी भी टेररिज्म का शिकार हो रहा है, उसको बचाना नहीं है। जब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कल को आपके भी किसी परिवार के सदस्य को ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हो, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे? आप
बहुत अच्छी इस पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली। और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी, मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई 600-700 सालों में, अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए, और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम।